हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 का जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, सब्जेक्ट गणित, विषय गणित के आंसर की के बारे में, उत्तर के बारे में। जो झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9 एग्जामिनेशन 2024 पेपर 2 गणित, समय 1 घंटा 30 मिनट था। पूर्णांक हम लोग का 40 मार्क दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए रूट सेवन कट जाएगा, 2/7 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का परिमेय संख्या है, 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य क्या है? शून्य को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है, 2 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 0.3 के ऊपर बार बराबर है, ऑप्शन नंबर बी के 3/10। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2 का परिमेयकरण क्या है? यदि हम लोग परिमेय करते हैं, परिमेयकरण 1/√2, ऊपर भी √2 गुना करना होगा और नीचे भी √2 आप लोग का गुना करना होगा, यानी √2 बट्टा हो जाएगा 2। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 36 का पावर 1/2 का मान होगा। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 36 यानी 6 का स्क्वायर इंटू पावर में 1/2, 1/2 कट जाएगा यानी 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 + √2 और 2 - √2 किसके बराबर होगा? a + b, a - b, a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 4 - 2 हो जाएगा, बराबर क्या होता है 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो y का पावर इसमें माइनस आ रहा है, यानी 7 का ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन त्रिघाती बहुपद है जिसमें 3 घात है? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है। नहीं, x² का साथ क्या गुना है? हम लोग देख रहे हैं x² के साथ कुछ भी गुना नहीं है, यानी 1 है, यानी 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, px = 2x + 1 का शून्यांक क्या होगा? तो शून्यांक बराबर 2x + 1 = 0 ले लेंगे, 2x = -1, x = -1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखिए हम लोग बगल में भाग दिए हैं, 3x से भाग दिए हैं, उसके बाद 4 से भाग दिए हैं, लास्ट में आप लोग का 5 बच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें 2 चर रहेगा x और y, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, x - y = 2 का हल है, यानी x और y की जगह क्या रखेंगे तो 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी रखेंगे, x की जगह 4, y की जगह 2 रखेंगे तो 2 आएगा, यानी 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होगा, x का मान रखते जाएंगे, y का मान प्राप्त होते जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए माइनस इस चतुर्थांश में होता है और चतुर्थांश 3 यानी तृतीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सी का निर्देशांक क्या है? यदि हम लोग सी बिंदु का निर्देशांक देख रहे हैं तो -5 और 2 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 105 का संपूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, संपूरक कोण 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री से 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
यदि दो कोण का योग 90 है तो उन दोनों कोण को क्या कहेंगे ना पूरक कोण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान क्या होगा। तो रेखिक युग्म से x प्लस 82 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री बराबर 98 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आकृति में x का मान क्या है। x का मान यदि हम लोग निकालेंगे 80 प्लस 20 प्लस 80 हो जाएगा, यानी 100 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, 21 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। एस एस ए, ये वाला सी नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और ए बी बराबर पी क्यू हो तो कौन सा सर्वांग होगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर, एक नंबर राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110, 82 और 68 होता है तो चौथे कोण की माप क्या होगी। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चार कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा ना 260 डिग्री। तो 360 से 260 घटा देंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक समांतर चतुर्भुज एबीसी में डी कोण 135 डिग्री तो बी कोण की माप क्या होगा। ये दोनों कोण बराबर होगा, यानी 135 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 26, समचतुर्भुज विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं ना बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण जब दिया हुआ क्षेत्रफल क्या होगा 1/d1 × d2, तो 1/2 5 × 14, 2 से 2 सत्ते 14, 5 और 7 बच रहा 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक चक्रीय चतुर्भुज में ए प्लस सी का योग कितना होगा ना 180 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं ना व्यास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, पट्टी और प्रकार की सहायता से डैश कोण की रचना संभव नहीं है, यानी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हीरोन का सूत्र है 32 नंबर, हीरोन का सूत्र कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √s s - a s - b s - c। एक त्रिभुज की भुजाएं 122, 120, 22 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग, यानी 264 हो जाएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप 60 है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो 60 को हम लोग किससे भाग दे देंगे 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 0, क्या लंबाई होगी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर तो घन का आयतन क्या होगा, यानी 6a² कुल क्षेत्रफल कितना होता है 6a² बराबर 96, 6 से 96 को काटेंगे 16 आएगा, यानी a² बराबर 16, a बराबर √16 यानी 4 निकल जाएगा। और यदि हम लोग निकालते हैं आयतन a³ होता है, यानी 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब।
एक बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। न बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2πr/h होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई h, r, त्रिज्या r और त्रिज्या की ऊंचाई l है, शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3πr²h। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यदि किसी गोलार्ध अर्धगोले की त्रिज्या r है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा क्या है। तो बड़ी संख्या को उच्च सीमा कहते हैं, 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रक्रिया क्या है। एक सिक्के को जैसे हम उछालते हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी हेड एक ही बार आएगा तो PE बराबर क्या होता है NE/NS, यानी 1/2 हो जाएगा। तो आप लोगों का 40वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल में बने रहें क्लास 10 के वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।